हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली जो मैं आज चैप्टर करवाने वाली हूँ वो आपको है 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर को करवाने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो विजयनगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था। ठीक है, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने समय संगमय संग संगम वंश के अंतर्गत की। ठीक है, इस साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वर्तमान मतलब प्रेजेंट में हम्पी कर्नाटका थी। ठीक है, यह साम्राज्य लगभग 300 वर्ष यानी 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक दक्षिण भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र रहा। ठीक है, अब विजयनगर की स्थापना के बारे में देख लेते हैं। स्थापना जैसे आप लोगों को पता ही है कि 1336 ईस्वी में हुई। ठीक है, संस्थापक भी आपको पता है हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम थे। ठीक है, गुरु कौन थे? विद्या विद्यारण स्वामी थे। राजधानी विजयनगर हम्पी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य, प्रमुख जो उद्देश्य थे वो क्या थे? दक्षिण भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाना, हिंदू संस्कृति की रक्षा करना और व्यापार और प्रशासन को मजबूत बनाना। जैसे हर एक राज्य, हर एक राजधानी का लाइक उद्देश्य होता है। ठीक है, वैसे ही कुछ था। ठीक है, विजयनगर के कुछ प्रमुख वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। वंश संगम वंश। ठीक है, जो 1336 से लेके 1485 तक रहे। वो इनके संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। ठीक है, साम्राज्य की नींव रखी गई, राजधानी का विकास किया गया। ठीक है, अब सालूब वंश जी ने क्या किया है वो देख लेते हैं। 1485 से लेकर 1505 तक रहे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन रहे? सालूब नरसिंह। ठीक है, प्रशासन को मजबूत किया इन्होंने। पहले ने क्या किया? राजधानी की विकास किया और प्रशासन को मजबूत किया सेकंड वंश ने। थर्ड वंश ने क्या किया है? तुलुब वंश ने क्या किया है? 1505 से लेकर 1570 तक जो सबसे प्रसिद्ध वंश रहा है, मतलब ये सबसे प्रसिद्ध रहा है। अब ये क्यों रहा है वो आगे देखते हैं। प्रमुख शासक कौन थे? कृष्ण देव राय, जो 1509 से लेकर 1529 तक थे। ठीक है, उपलब्धियां क्या रही? विजयनगर का सबसे महान शासक थे ये। ठीक है, उड़ीसा एवं बीजापुर पर विजय प्राप्त करी, सिंचाई व्यवस्था विकसित करी, व्यापार को बढ़ाया और तेलुगु संहिता का संरक्षण किया था इनने। ठीक है, सॉरी, संहिता योगदान क्या रहा इनका? कि कृष्ण देव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ लिखा था इन्होंने। ठीक है, अब चौथे वंश की बात कर लेते हैं, जो 1570 से लेके 1646 तक का था। अरबिंदु वंश। अरबिंदु वंश ये अंतिम वंश था और धीरे धीरे साम्राज्य यहाँ पे कमजोर होता गया और धीरे धीरे वो चीज लाइक एक इतिहास में ही गणना हो गई उसकी। ठीक है, तो देखो विजयनगर की राजधानी हम्पी के बारे में देख लेते हैं। हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, विशेषताएं क्या थी? विशाल पत्थर की दीवारें, ऊंचे गोपुरम। गोपुरम जो होते हैं, जो मंदिर का एंट्री गेट होता है ना वो। ठीक है, ऊंचे गोपुरम, विशाल बाजार, सुंदर मंदिर, महल, जलाशय, बगीचे। तो आज हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट देख लेते हैं विजयनगर के बारे में जानकारी के स्रोत। अब स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें विजयनगर के बारे में देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है वो भवन, मंदिर, मूर्तियां, सिक्के, अभिलेख, इन सब के बारे, इससे हमें पुरानी चीजों के बारे में पता चलती। साहित्य के बारे में अगर देखा जाए तो जो बुक लिखी थी अमुक्त माल्यदा, जो ग्रंथ था उसके वजह से साहित्य स्रोत मिलते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलते हैं। ठीक है, अब विदेशी यात्री के बारे में भी पढ़ लेते हैं कुछ। निकोलो कांटी ये इटली से आए हुए थे और नगर की समृद्धि का वर्णन किया था इन्होंने। ठीक है, और अब्दुल रजाक के बारे में कहें तो ये फ्राक से आए थे, फारस से आए थे और विजयनगर को दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बताया था इन्होंने। ठीक है, ओडिंग ओमिंगो सॉरी डोमिंगो डोमिंगो पायस पुर्तगाल जो थे
उन्होंने क्या किया, देख लेते हैं। ठीक है। तो डोमिंगो प्लास पुर्तगाल ने क्या किया था, कृष्ण देव राय के प्रशासन का वर्णन किया था। फर्नाओ न्यू फर्नाओ न्यू नीज जी जो थे, उन्होंने क्या बताया था कि प्रशासन एवं सेना का वर्णन किया था उन्होंने। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, प्रशासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है। राजा के बारे में। राजा के बाद मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के बाद प्रांतीय अधिकारी और स्थानीय अधिकारी। ठीक है। उसके नीचे नीचे की ये पोस्ट है। ठीक है। अब आ जाओ प्रमुख विशेषताओं पे आ जाओ। राजा सर्वोच्च शासक था। ठीक है। मंत्री परिषद सलाह देती थी। ठीक है। साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत में नायक नियुक्त किए जाते थे कि उनको भाई उस राज्य को चलाओ, उस प्रांत को चलाओ, लाइक ऐसे उसकी खबर हमें दो, क्या कमी है, क्या चाहिए, क्या भरपूर है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो नायक व्यवस्था क्या होती थी कि नायक सेना रखते थे। ठीक है। कर वसूलते थे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक देते थे। ठीक है। और स्थानीय प्रशासन संभालते थे। ठीक है। अब सेना की बात कर ले तो पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी सेना और तोप खाना। ठीक है। विदेशों से अच्छे घोड़े खरीदे जाते थे सेनाओं में रखने के लिए। ठीक है। आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो मुख्य आधार पर कृषि और व्यापार और हस्तशिल्प जो थे वो मुख्य आधार थे। ठीक है। प्रमुख फसलों की बात की जाए तो धान, गन्ना, कपास, दालें, ये सब प्रमुख फसलें थी। सिंचाई की बात की जाए, सिंचाई की व्यवस्था देखी जाए तो बांध थे, तालाब थे, नहर थे, जलाशय थे। तुंगभद्रा नदी से सिंचाई होती थी, जैसे बताया मैंने आपको, तुंगभद्रा नदी के पास ही था हम्पी नगर। ठीक है। विजयनगर, सॉरी। ठीक है। व्यापार की बात की जाए तो मुख्य व्यापारिक वस्तुएं क्या क्या थी, मसाले, हीरे, मोती, कपास, रेशम, घोड़े। अब संबंध, व्यापारिक संबंध मतलब जो कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, वो अरब से होता था, फारस से होता था, चीन से होता था, पुर्तगाल से होता था। ठीक है। समाज की यहाँ पे बात की जाए तो समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, व्यापारी, किसान, कारीगर। ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है। महिलाओं की स्थिति उस समय क्या था कि धार्मिक कार्यों में भागीदारी लेती थी। ठीक है। कुछ महिलाएं प्रशासन में भी कार्य करती थी। नृत्य और संगीत में दक्ष थी, मतलब अच्छी थी। ठीक है। और धर्म की बात की जाए तो मुख्य धर्म हिंदू धर्म था। ठीक है। अन्य धर्म जैन धर्म और इस्लाम था। ठीक है। धार्मिक संहिता थी, मतलब एक दूसरे का सम्मान करना है, ये चीज था। ठीक है। मंदिर वास्तुकला की बात की जाए तो प्रमुख मंदिर जो था विरूपाक्ष मंदिर था, सबसे प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है। विट्ठल मंदिर जो पत्थर का रथ और संगीत स्तंभ है वहां पे। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, राजमहल परिसर के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्य भवन महानवमी डिब्बा, ठीक है, डिब्बा और कमल महल, हाथीशाला, रानी स्नानागर, ये महल के परिसर होते थे। ठीक है। मुख्य भवन। महानवमी डिब्बा के बारे में मतलब जान लेते हैं, वो है क्या। दशहरा उत्सव मनाया जाता था यहाँ पे। ठीक है। महानवमी डिब्बा। ठीक है। यहाँ पे दशहरा उत्सव मनाया जाता था, राजा जनता को संबोधित करता था, सैनिक परेड होती थी, लाइक जैसे 26 जनवरी में परेड होती ना हमारे यहाँ इंडिया गेट पे, वैसे ही कुछ। ठीक है। कमल महल की बात की जाए तो रानियों के उपयोग का भवन था, हिंदू एवं मुसल मतलब जो इस्लामी स्थापत्य थी शैली का मिश्रण था। हाथीशाला की बात की जाए तो यहाँ शाही हाथियों के रहने का स्थान था। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। रानी स्नानागार क्या आप लोगों को पता है, स्नान करने की जगह होगी, राज परिवार की महिलाओं की स्नान हेतु जो जगह थी वो रानी स्नानागार था। ठीक है। विजयनगर का पतन। ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तालीकोटा युद्ध जो 1565 में हुआ था, उस कारण क्या था, दक्कन के मुस्लिम राज्यों का संयुक्त आक्रमण हो गया था। ठीक है। विजयनगर की सेना हार गई थी। परिणाम क्या निकले कि राजधानी नष्ट कर दी गई और साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति समाप्त हो गई थी। ठीक है। अब यहीं पे बात की जाए विजयनगर साम्राज्य का महत्व क्या था। तो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है। कला एवं वास्तुकला का विकास हो रखा था, व्यापार उन्नति थी, सिंचाई व्यवस्था विकास थी, मतलब सिंचाई की व्यवस्था की विकास था वहां पे, कोई कमी नहीं थी। साहित्य एवं संस्कृति का संरक्षण था, हिंदू संस्कृति की रक्षा थी। ठीक है। ये सारे महत्व में आ जाते हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में मैं आपको बता दूं
1336 में क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। 1509 में क्या हुआ, कृष्ण देवराय का राज्यरोहण हुआ, ठीक है। 1529 में कृष्ण देवराय की मृत्यु हुई। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ और 1646 में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर देख देख लेते हैं हम लोग। स्थापना 1336, संस्थापक हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम, राजधानी विजयनगर, नदी तुंगभद्रा, सबसे महान शासक जो थे वो कृष्ण देव राय थे। प्रमुख ग्रंथ जो था अमुक्त माल्यदा था। प्रमुख मंदिर विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर था, ठीक है। प्रसिद्ध स्मारक कौन से थे, पत्थर का रथ, ठीक है। प्रमुख विदेशी यात्री कौन थे, निकोला कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पायस, पोर्नाओ नूनीज, ठीक है। प्रशासन की विशेषताएं, नायक व्यवस्था, ठीक है। अब पतन का कारण देख लेते हैं, तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ, ठीक है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके बाद प्रमुख शासकों की उपलब्धियों का वर्णन करना है, ठीक है। स्थापना कैसे हुई वो बताना, फिर उसके बारे में बाद में बताएंगे। चलो आंसर देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम ने की थी, ठीक है। ये दोनों पहले काकतीय राज्य के अधिकारी थे। विद्यारण स्वामी के मार्गदर्शन में उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां क्या थी, प्रमुख जो शासक थे उनकी उपलब्धियां नाम के साथ देख लेते हैं। हरिहर प्रथम जो थे वो राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी थी, सीमा का विस्तार किया था। बट बुक्का जी ने क्या किया था, साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया, व्यापार और कृषि को प्रोत्साहन दिया, अनेक मंदिर का निर्माण किया। यहीं पे अगर कृष्ण देव राय की बात करूं तो विजयनगर का सबसे महान शासक माना इन्हें, क्यों, क्योंकि उड़ीसा और इन्होंने, ठीक है, सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों का निर्माण करवाया, व्यापार और साहित्य को संरक्षण दिया, तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना करी इन्होंने, ठीक है। निष्कर्ष अगर देख ले तो हम ये पाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र था। कृष्ण देव राय के समय यह अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी, मतलब बहुत ही बढ़िया थी। मुख्य विशेषता अगर बताई जाए तो राजा के बारे में देख लेते हैं। राजा सर्वोच्च शासक था, ठीक है। सेना न्याय और प्रशासन का मुख्य था, ठीक है। मंत्री परिषद उनके बाद आते हैं। राजा को शासन संबंधी सलाह देते थे, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्णयों और जो सहयोग होता था वो मंत्री परिषद करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन क्या करते थे, साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, तो प्रत्येक प्रांत का प्रशासन नायक के हाथ में होता था कि वहां को वहां की मतलब वहां के लोगों को समृद्ध बनाए, ठीक करे, वहां की चीजों को ठीक करे। अगर कोई परेशानी है तो राजा तक चीजें लेके आए। सेनाएं अगर राजाओं को चाहिए तो वो सेनाएं प्राप्त करवाए वहां से, प्रांतियों से, ठीक है। तो ये चीज था। नायक व्यवस्था क्या थी, उसके नीचे जो नायक व्यवस्था थी, नायक कर वसूलते थे, मतलब जो ये जो प्रांत देते थे ना वो किसके हाथों में देते थे, नायक के हाथों में। नायक क्या करते थे, कर वसूलते थे, सेना रखते थे, आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक उपलब्ध करवाते थे, स्थानीय प्रशासन संभालते थे, ठीक है। न्याय व्यवस्था कैसी थी उस समय कि राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, ठीक है। स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय कार्य करते थे, ठीक है। मतलब राजा ही किया करते थे। प्रशासन व्यवस्था की मजबूती के कारण विजयनगर लंबे समय तक शक्तिशाली साम्राज्य बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था और व्यापार का वर्णन कीजिए। पहले विजयनगर के बारे में बताइए, फिर आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताइए, ठीक है। तो आ जाओ। विजयनगर की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प पर आधारित थी, ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया है। कृषि के बारे में बात कर ली जाए तो धान, गन्ना, कपास और दालों की खेती होती थी, ठीक है। सिंचाई के लिए बांध, तालाब, नहर का निर्माण किया गया था। व्यापार की बात की जाए तो मसाले, हीरे, मोती, कपास और रेशम का निर्यात
होता था। और घोड़े, रेशम वस्त्र और विलासिता की वस्तुएं और मतलब उसका आयात किया जाता था। घोड़े, रेशमी वस्त्र और विलासिता की वस्तुएं का आयात होता था, मतलब आती थी। ठीक है। अरब, फारस, चीन और पुर्तगाल से व्यापार चलता था या व्यापार संबंध थे। ठीक है। उद्योग की बात की जाए तो वस्त्र उद्योग था, धातु उद्योग था, आभूषण निर्माण और मिट्टी के बर्तन बनते थे। राजस्व की बात की जाए यहाँ पे तो कर भूमि कर आय का मुख्य स्रोत था और व्यापारिक कर भी वसूले जाते थे। निष्कर्ष अगर देखा जाए तो मजबूत कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने विजयनगर को समृद्ध बनाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला एवं नगर योजना का वर्णन कीजिए। विजयनगर की राजधानी हम्पी अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और सुव्यवस्थित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है। मुख्य विशेषता अगर देखी जाए तो पत्थर, विशाल पत्थरों की दीवारें होती थी, चौड़ी सड़कें, बड़े बाजार, जलाशय, नहरें, राजमहल मतलब महल और मंदिर, ये सारे प्रमुख विशेषताओं में आप गिन सकते हो। प्रमुख भवन कौन कौन से थे? विरूपाक्ष मंदिर सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। ठीक है। विठल मंदिर, पत्थर का रथ और संगीत स्तंभ इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है। महानवमी डिब्बा, यहाँ पे दशहरा मनाया जाता था। ठीक है। कमल महल हिंदू एवं इस्लामी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। हाथीशाला मतलब हाथीशाला जहाँ पे हाथियां रहते थे। ठीक है। हाथियों का निवास स्थान था। ठीक है। निष्कर्ष देखा जाए तो विजयनगर की वास्तुकला भारतीय कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरणों के आधार पर विजयनगर साम्राज्य का वर्णन कीजिए। अब विजयनगर के साम्राज्य के यात्रियों के विवरण से उसको विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है। विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की समृद्धि, प्रशासन और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है। अब नाम के साथ हम देख लेते हैं। निकोलो निकोलो जी ने नगर की विशालता और समृद्धि की प्रशंसा की है। ठीक है। अब्दुल जी की बात की जाए तो महान विजयनगर को विश्व के सबसे बड़े नगरों में से एक बताया। महलों और बाजार का भव्यता वर्णन किया उन्होंने। ठीक है। पायस जी की बात की जाए यानी डोमिंगो जी की बात की जाए तो कृष्ण देव राय के शासन सेना दशहरा उत्सव का वर्णन उन्होंने किया है। फॉरनाओ फॉरनाओ के बारे में बात की जाए, नोनिस जी की बात की जाए तो प्रशासन, नायक व्यवस्था और राजस्व प्रणाली की जानकारी दी है उन्होंने। महत्व देखा जाए तो इनके विवरणों से उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कब कैसे कैसे महल थे, कैसे रहा करते थे, ये सारी चीजें, व्यापार कैसे करते थे, किससे करते थे, किस राज्य से करते थे, किस देशों से करते थे, लाइक ऐसे। ठीक है। निष्कर्ष देखा जाए तो विदेशी यात्रियों के विवरण विजयनगर के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तालीकोटा के युद्ध के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। जो युद्ध हुआ था उसके कारण और परिणाम क्या है वो बताने। ठीक है। तालीकोटा युद्ध जैसे आप लोगों को पता है कि 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के दक्कन मतलब जो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के मुस्लिम राज्यों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कारण क्या था? कारण देख लेते हैं। दक्कन के राज्यों की संयुक्त शक्ति। ठीक है। दक्कन जो थे, जो दक्कन मुस्लिम जो थे उनकी राज्यों की संयुक्त शक्ति। ठीक है। विजयनगर की बढ़ती शक्तियों से ईर्ष्या, जलन, ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन, सीमा विवाद। परिणाम क्या निकला कि विजयनगर की सेना पराजित हो गई थी और राजधानी हम्पी को लूटकर नष्ट कर दिया गया था। ठीक है। साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ था और दक्षिण भारत में राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। निष्कर्ष ये निकलता है कि तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन करना है। तो चलो शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य विविध वर्गों से मिलकर बना था, जैसे आप लोगों को पता चल रहा है। ठीक है। धार्मिक संहिता इसकी विशेषताएं थी। ठीक है। हिंदू, मुसलमान, जैन सब रहते थे। ठीक है। अब सामाजिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज के प्रमुख वर्ग थे। ठीक है। किसान, व्यापारी, कारीगरों का महत्वपूर्ण स्थान था। महिलाओं को शिक्षा, कला और धार्मिक कार्यों में अवसर प्राप्त थे। नृत्य और संगीत को विशेष विकास हुआ था, मतलब विशेष विकास हुआ था नृत्य और संगीत का।
धार्मिक स्थिति की बात कर ली जाए तो हिंदू धर्म प्रमुख था, जैन और मुस्लिम जो समुदाय भी रहते थे, मतलब हिंदू और जैन मुस्लिम साथ में ही रहते थे। मंदिर धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र थे और शासक सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि साम्राज्य विजयनगर समाज संस्कृति रूप से समृद्ध और धार्मिक रूप से उदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के प्रमुख स्रोत का वर्णन करना है। विजयनगर इतिहास के जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है, आप लोगों को जैसे पता ही चल रहा है। जो पुरातात्विक जो पुरानी चीजें पता चले उसमें क्या क्या है, हम्पी के खंडर, मंदिर, महल, मूर्तियां, सिक्के, अभिलेख, इन सबसे पुरानी चीजों के बारे में पता चलती है। साहित्य के बारे में देखा जाए तो बुक जो लिखी थी कृष्ण देव राय ने, अमुक्ति मालव्य, ठीक है, ये जो ग्रंथ लिखा था उनने, उससे पता चलता है। अन्य समकालीन जो ग्रंथ है यात्रियों से पता चलता है। ठीक है, अब जो यात्री हैं वो मैंने आपको कई बार बता दिया, और यात्रियों ने क्या क्या विवरण दिया था वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं नाम के साथ। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है, मतलब महत्व क्या निकला, महत्व इस चीज, इन सभी जानकारियों से हमें प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, स्थापत्य और सबकी एकता, यूनिटी, जो मतलब हिंदू मुस्लिम जैन एक साथ रहते थे और व्यापार करते थे, एक विजयनगर को बहुत ही एक अच्छा राज्य, एक साम्राज्य अच्छा बना रखा था। ठीक है, फिर निष्कर्ष ये निकाल लेते हैं हम कि विजयनगर की इतिहास विभिन्न स्रोतों के आधार पर विश्वसनीय रूप से पुनर्निर्मित किया गया। ठीक है, इतिहास के विभिन्न स्रोतों के आधार पर विश्वसनीय रूप से पुनर्निर्मित किया गया है। ठीक है, तो चैप्टर इसी प्यारी सी बात को लेकर चैप्टर यहीं पे खत्म होती है, क्लोज होती है, लाइक क्या कह रही हूँ, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय बच्चों।